रेम्बो बड़ा होने लगा। गांव के लोग उसे पनौती मानते थे। कोई उसे अपने घर नहीं बुलाता था। अगर वह किसी के घर गलती से चला गया तो लोग उसे कहते थे तू यहाँ क्यों आया है। एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़कियां आइसक्रीम खा रही थी। वह भी दुकान पर आइसक्रीम लेने गया, लेकिन दुकानदार ने उसे मना कर दिया। आइसक्रीम खत्म हो गई है। फिर उसने कहा तू जहाँ भी जाता है सब खत्म हो जाता है। रेम्बो ने कहा अभी तो वे लड़कियां लेकर गई हैं। दुकानदार बोला हाँ अब नहीं है। अब उसे भी लगने लगा था कि वह पनौती है। वह स्कूल जाता, बारिश में भीगता है, बारिश बंद हो जाती है। रात को रेम्बो अपनी माँ के कमरे में झांक रहा था, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। जब उसकी माँ उसे छूने की कोशिश करती तो वह मना कर देता। नहीं माँ, सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो बारिश भी बंद हो जाती है। उसकी माँ ने प्यार से कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना जब कुछ बड़ा करिश्मा होने वाला होता है तो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं। सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रेम्बो मुस्कुराने लगा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। रेम्बो ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। तभी उसकी आंटी चिल्लाई तुम अंदर क्यों आए हो। रेम्बो वहाँ से भाग गया। उस दिन उसे समझ में आ गया कि वह सचमुच मनहूस है। वह सोचने लगा था कि वह माँ से जितना दूर जाएगा उतनी जल्दी उसकी माँ ठीक हो जाएगी। वह एक पीसीओ से फोन करता है। माँ कैसी है। उसकी आंटी बताती है माँ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। रैम्बो हमारी तरह एक आम इंसान है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, वह अपने आप को बहुत बड़ी पनौती मानता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम साइड में आकर खड़े हो गए। कुछ लोग बारिश बंद होने की कामना कर रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम था। तब मैंने कहा चलना यार। रैम्बो कहता है नहीं, बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, होने दो। फिर मैंने कहा चल टेस्ट करते हैं। वह चला गया और बारिश में खड़ा हो जाता है। बारिश सचमुच बंद हो जाती है। दोस्त कहता है यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तब रैम्बो कहता है अच्छा ठीक है, चल दूसरा टेस्ट कर लेते हैं। वहाँ सामने आइसक्रीम है ना, जा लेकर आ मेरे लिए। वह जा ही रहा था कि सामने से ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। दूसरा व्यक्ति बोलता है तुम्हारे लिए चौको बार लाना है ना, मैं लेकर आता हूँ। वह वहाँ पहुँचता है तो आइसक्रीम वाला बोलता है अब चौको बार खत्म हो गई है। वहाँ 4 व्यक्ति आइसक्रीम खा रहे थे। वह उनसे छीन कर ले आता है। फिर कहता है ये देखो मैं ले आया ना। आ ही रहा था कि गटर में गिर जाता है। फिर भी आइसक्रीम उसके हाथ में थी। वह कहता है देखो कुछ भी हुआ हो पर मैं आइसक्रीम ले आया। आइसक्रीम दिखाता है, तभी ऊपर से कौवे की बीट उस पर गिरती है, यानी वह खाने लायक नहीं रही। तब रैम्बो कहता है अब तो मानते हो कि मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ। सर रैम्बो दिन में मेरे साथ टैक्सी चलाता था और रात को मेरे साथ क्लब में बाउंसर का काम करता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा नीचे रहती। एक दिन की बात है, विनायक चतुर्थी का दिन था। एक आदमी आता है और कहता है देख रहे हो ये मोहम्मद मौवी की गर्लफ्रेंड है, कोई भी इसकी तरफ नहीं देखेगा। फिर वह रैम्बो की तरफ इशारा करके बोलता है क्या तुम कभी ऊपर नहीं देखोगे, क्या यहाँ की लड़कियाँ इतनी बदसूरत है। तब रैम्बो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, अगर मैंने किसी को देखा और वह मुझे पसंद आ गई और उसके साथ कुछ गलत हुआ। मौवी की गर्लफ्रेंड रैम्बो के पास से निकल कर जाती है और स्माइल करती है। वह दूर से भी बार बार रैम्बो को देख रही थी। रैम्बो भी उसे देखने लगता है। फिर वह लड़की रैम्बो से बात करने लगती है और हर बात में मेवी जवाब देती है। रैम्बो उसका नाम मेवी रख लेता है। उसके बॉयफ्रेंड के सामने भी जब वह मेवी बोलता है तो उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि उसने बेबी कहा है और नाराज हो जाता है। तब रैम्बो कहता है ये हर बात में मेवी बोलती है, इसलिए मैं इसे मेवी बुलाता हूँ। पत्रकार के सामने एक छोटी बच्ची बोलती है वे लोग झूठ बोल रहे हैं, विनायक चतुर्थी को रैम्बो हमारे साथ था। हम अपनी दीदी के लिए लड़का देखने गए थे। कनमनी लड़का देखने जाती है, लेकिन वहाँ के लोग उसके भाई बहन को साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते। वह दूसरी जगह लड़का देखने जाती है, लेकिन वह भी उसके भाई बहन को रखने के लिए तैयार नहीं होते। कनमनी की शर्त थी कि जो उसके भाई बहन को अपनाएगा उसी से वह शादी करें। कनमनी को एक भी लड़का पसंद नहीं आता है। तब उसकी बहन कहती है कोई बात नहीं दीदी, हम अगले संडे फिर जाएंगे। रैम्बो उनकी बातें सुन रहा था। फिर कनमनी का घर आ जाता है। वे गाड़ी से उतरते हैं। तब रैम्बो कहता है आप शादी के लिए लड़का देख रही हैं। कनमनी कहती है हाँ। रैम्बो कहता है तो आपको कोई ओला या उबर का ड्राइवर चलेगा। कनमनी कहती है हाँ, वह थोड़ा सावला और थोड़ा मोटा भी है। कनमनी फिर हाँ कहती है ठीक है, उसे मेरा नंबर मत देना, मैट्रिमोनी साइट पर मेरी प्रोफाइल पर मैसेज कर देना, मेरा नाम कनमनी गगुली है। कहकर वह जाने लगती है। तब रैम्बो आवाज देता है भार्गव इधर आओ। भार्गव आता है तो रैम्बो उसे गले से लगा लेता है। कनमनी और मिनमिनी दोनों भावुक होकर यह देखती है। रैम्बो क्लब में था, वह मेवी को ध्यान से देख रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है तुम स्पेशल कपल को जानबूझकर घूर कर देखते हो ताकि वे अलग हो जाएं। थोड़ी देर में मेवी और मौवी का झगड़ा हो जाता है। मौवी मेवी पर हाथ उठा देता है। फिर रैम्बो उसके पास आता है। मेवी गुस्से में कहती है तुम्हारे सामने इसने मुझ पर हाथ उठाया और तुम बस देखते रहे। फिर रैम्बो मौवी की खूब धुलाई करता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। मेवी कहती है चलो आइसक्रीम खाते हैं। वह आइसक्रीम वाले से कहती है 2 चौको बार देना। आइसक्रीम वाला कहता है खत्म हो गई। तब रैम्बो कहता है जो भी है वह दे दो। फिर रैम्बो पूछता है मैं एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो तो उस दिन तुम मुझे देख रही थी जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। कनमनी रैम्बो के बारे में सोच रही थी। उसके साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे थे। इधर रैम्बो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड खतीजा के साथ था। खतीजा पूछती है तुम्हारा पूरा नाम क्या है। रैम्बो अपना पूरा नाम बताता है। खतीजा फिर पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। रैम्बो मना कर देता है। इधर खतीजा के पिता कनमनी से कहते हैं रैम्बो को सब कुछ याद नहीं है, वह 2 जिंदगियां जी रहा है। अब देखते हैं शो में क्या होता है। शो की तैयारी हो जाती है। एक साइड कनमनी बैठी होती है, दूसरी साइड खतीजा। डॉक्टर साहब आते हैं। सभी लोग तालियां बजाकर उनका वेलकम करते हैं। तब खतीजा के पिता डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये बताइए 2 जिंदगियां 2 प्यार ये कैसे संभव है। डॉक्टर साहब समझाते हैं ये डिसऑर्डर की बीमारी है। लोग 2 जिंदगियां जी रहे होते हैं। बचपन में हुआ कोई हादसा इसकी वजह हो सकता है। जब वे दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे होते हैं तो उन्हें अपनी बीती हुई जिंदगी का कुछ याद नहीं रहता। जैसे दिन में खतीजा के साथ तो रात में कनमनी के साथ। खतीजा के पिता पूछते हैं तो क्या उन्हें पता होता है। डॉक्टर साहब जवाब देते हैं नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, ये एक छोटी सी गलती है जो उनसे अनजाने में हुई है। खतीजा के पिता कहते हैं आप सबने सुना, इसमें रैम्बो की कोई गलती नहीं है। कनमनी और खतीजा एक दूसरे को देखती। खतीजा बाहर निकलती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ होता है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी निकालती है और भागती है। मौवी भी उसके पीछे भागता है। तभी वह रैम्बो को फोन करती है। रैम्बो कहता है तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मौवी खतीजा के घर में घुस आता है। तभी रैम्बो भी वहाँ पहुँच जाता है। रैम्बो के साथ भी काफी लोग थे। मौवी चला जाता है।